अभी आपसे जब हमने बातचीत करी तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन एक प्रश्न मन में फिर से उठा। हालांकि मैं इसमें अंत करना चाह रहा था, लेकिन एक प्रश्न ये उठा कि आप जब मैं अभी आपको सुन रहा था, काफ़ी शांतिपूर्ण बातें कर रहे थे, आप अहिंसा का संदेश दे रहे थे, शांति का संदेश दे रहे थे। निश्चित रूप से समाज जागरूक हो रहा होगा, लोग जागरूक हो रहे होंगे, लेकिन वहीं जो अभी गिरनार की बात चल रही थी वहाँ पर तलवारें लहराई गई। क्या ये उचित है या अनुचित है? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जिनोदी चैनल में। जय जय श्री राधे। पहले समस्त दर्शकों को जय जय श्री राधे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लोकेश उपाध्याय है और हमारा आश्रम जो है सीहोर ज़िले में नर्मदा के तट पर सूरज कुंड में स्थित है, जो नवीनी अभी निर्माणाधीन है। और उसमें हम सभी जो गायें हमारी टकरा जाती हैं, असहाय गायें हैं जिनका कोई भी सहारा नहीं होता, गाय को लेके और भी पशु जो आवारा हैं जिन्हें लग जाती है चोट, अधिक बीमारी हो जाती है, उनका इलाज कोई नहीं कराता, उनको लाके उनका गौ हॉस्पिटल, उनकी संरक्षण करना, उनकी सेवा करना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार हो और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इसका संदेश देके सभी को अपने अपने धर्म का ज्ञान कराएं और हम सभी आपस में भाईचारे के साथ रहें, यही हमारा उद्देश्य है और यही कथा का उद्देश्य है। आप कथा कर रहे हैं, भोपाल की गायें आज सड़कों पर दम तोड़ रही हैं, ये बड़ा चिंताजनक है। मालवी जी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, बड़ी पीड़ा होती है जब हम देखते हैं गायें दम तोड़ती हैं। तो क्या आप अपने भक्तों को, इतने ज़्यादा संख्या में जो है हमारे बहुसंख्यक हिंदू धर्म के लोग हैं, तो क्या एक एक गाय का भी, मुझे ऐसा लगता है एक एक गाय को 10-10 लोग भी गोद लें तो उस गाय का भरण पोषण हो सकता है, क्या इस तरह का संदेश आपको कथा के माध्यम से नहीं देना चाहिए? कथा के माध्यम से ये संदेश अवश्य देना चाहिए। और गाय एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत देश में, और एक सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि जब तक गाय देश में सुरक्षित नहीं होगी, देश सुरक्षित नहीं होगा। तो हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो सभी एक एक गाय पाल लें। वैसे तो इतने गरीब कोई नहीं है कि 10-10 को ज़रूरत पड़े एक गाय पालने की। एक हिंदू अगर एक गाय भी पाल लेगा तो गाय दर दर नहीं भटकेगी और उसकी ये दुर्गति नहीं होगी। हम कथा के द्वारा ये संदेश भी पहुंचाते हैं, अपितु हमारा आश्रम भी नर्मदा किनारे गाय संरक्षण के लिए बन रहा है। बहुत सुंदर बात आपने कही। आज देखने में आता है कि हमारी जो संस्कृति है वो अहिंसक संस्कृति है, लेकिन मांस की मंडियों में उस अहिंसक संस्कृति के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बल्कि विक्रेता भी वो हैं और ख़रीदार भी वो हैं। ऐसा क्यों? ऐसे लोगों को सुधारने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसे लोगों को सुधारने के लिए देखिए, अगर हम मांस पर रोक लगाते हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जन्म लेगा और उससे कई सारी विकृतियाँ पैदा होंगी। वैसे इनसे संबंधित जो व्यापार में संलग्न हैं उनको अपने निजी कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात कटु सत्य है, इस दुनिया में गलत का नतीजा गलत ही होता है और शास्त्र भी यही कहते हैं, यदि वो मांस बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी युग में, अगले जन्म में कहीं ना कहीं उनको भी काट कर बेचा जाएगा। ऐसी प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारत देश के होने के बाद हम अपनी संस्कृति का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, ये दुख की बात है। ऐसे विधर्मियों के लिए आप क्या कहेंगे जो दूसरों के धर्मायतनों को कब्जा कर या रूपांतरित कर उनको अपनी मान्यता अनुसार उस पर कब्जा जमा कर और उसकी पूजा पाठ करते हैं? ऐसे विधर्मियों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे विधर्मियों के लिए देखिए, जो विधर्मी हैं वो भी किसी न किसी धर्म के हैं। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गीता कुरान कभी पढ़ते नहीं वही लोग इनके लिए लड़ते हैं। मुझे उनके लिए ये संदेश है कि जो विधर्मी हैं वो जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी की बेईमानी से या हथिया कर या लूट कर या डरा कर उसका धर्म परिवर्तन कराएं या उसके धार्मिक स्थलों का जो है ना अधिग्रहण करें और उसके ऊपर अपनी ज़बरदस्ती कोई भी इमारत खड़ी करें। इसलिए वो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और उनके धर्माचार्यों से सीख लें। गिरनार जी के संबंध में काफ़ी कुछ आ रहा है, तो गिरनार जी के संबंध में आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानते हैं? देखिए, गिरनार जी के विषय में तो बहुत सारी बातें, माना ये जाता है दोनों धर्म मेरे हिसाब से तो एक ही हैं, जैन से हिंदू है, हिंदू से जैन, उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, कितनी खूबसूरत बात कही, भाईचारे की बात कही। आप वर्तमान परिवेश में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्तमान परिवेश में ये संदेश मैं देना चाहूँगा, जैसे अभी जो कुरीतियाँ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे धर्म में ज़बरदस्ती ऐड कर दी गई, परंतु क्या हुआ है कि जैसे हम एक बात करते हैं, ईश्वर का बनाया हुआ वेद कुछ और है, लेकिन उस वेद को चलाने में बीच में अपनी सुविधाओं के अनुसार कुछ कुरीतियाँ घुसेड़ दी गई, बीच में उनका अतिक्रमण कर दिया गया। जैसे अगर आप देखें असली कुरान को तो उसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखी हैं, परंतु दो कुरान है, एक अल्लाह का कुरान और एक मुल्ला का कुरान। तो उनमें ये बीच में जो विसंगतियाँ हैं इनको चलाने वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार कर दी हैं। मेरे हिसाब से ये सारा जो वेद या शास्त्र या कुरान हो, इनका दोबारा से
उन्हें देखना परखना चाहिए और उनकी असली व्यवस्था में उन्हें एक सीमांतरित करके उसका लाभ उठाना चाहिए। अभी आपसे जब हमने बातचीत करी तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन एक प्रश्न मन में फिर से उठा। हालांकि मैं इसमें अंत करना चाह रहा था, लेकिन एक प्रश्न ये उठा कि आप जब, मैं अभी आपको सुन रहा था, काफ़ी शांतिपूर्ण बातें कर रहे थे, आप अहिंसा का संदेश दे रहे थे, शांति का संदेश दे रहे थे। निश्चित रूप से समाज जागरूक हो रहा होगा, लोग जागरूक हो रहे होंगे, लेकिन वहीं जो अभी गिरनार की बात चल रही थी वहाँ पर तलवारें लहराई गई। क्या ये उचित है या अनुचित है? नहीं, ये अनुचित है। ऐसा नहीं है तलवार उठाने से ही कोई समाधान निकलेगा, उस पर बैठकर भी बातचीत की जा सकती है। बहुत अच्छी बात आपने कही, भाईचारे का संदेश आपने दिया। देखिए महाराज श्री ने यहाँ से लोगों को जो है भाईचारे का संदेश दिया और सीधे सीधे तौर पर ये कहा कि किसी भी धर्मायतनों पे कब्जा नहीं करना चाहिए या किसी तरह का अनाधिकृत जो है एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहिए। जो आज तलवारें लहराई जा रही हैं किसी भी वर्ग की ओर, मैं किसी वर्ग का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो भी हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म की आड़ में यदि हथियार लहराए जाते हैं तो किसी भी द्वारा किसी भी धर्म के लोगों, बिल्कुल ये अन्याय है, अनीति है। न्याय के साथ सभी को खड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूँ यदि आज हमारे हिंदू भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है तो उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। यदि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हिंदू भाइयों को भी खड़ा होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है।